न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सोचो ज़रा और गौर करो और अपने आप को पहचानो कि आप हैं कौन। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे यकीनन आप बेहतर से बेहतर नज़र आएंगे। बड़ा अफसोस है मुसलमानों, हम अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान हैं, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान की तरह सूरत लाओ, मुसलमान की तरह सीरत लाओ, मुसलमान की तरह किरदार लाओ, मुसलमान की तरह गुफ्तार लाओ, मुसलमान की तरह लिबास लाओ, मुसलमान की तरह कैरेक्टर लाओ। दोस्तों हम कहने को मुसलमान हैं मगर हम दूर दूर से पहचाने नहीं जाते हैं, न करीब से पहचाने जाते हैं। कल मुसलमान दूर से पहचाना जाता और उसकी पहचान ऐसी थी, चले तो मुसलमान पहचाना जाता, बोले तो मुसलमान पहचाना जाता, उठने और बैठने से मुसलमान पहचाना जाता, लिबास और किरदार से मुसलमान पहचाना जाता, गुफ्तार से मुसलमान पहचाना जाता, सूरत और सीरत से मुसलमान पहचाना जाता, जिंदगी और बंदगी से मुसलमान पहचाना जाता, लेन देन से मुसलमान पहचाना जाता, लिबास से मुसलमान पहचाना जाता, माशरे से मुसलमान पहचाना जाता, आबादी से मुसलमान पहचाना जाता, महल्ले से मुसलमान पहचाना जाता, कस्बे में रहकर मुसलमान पहचाना जाता। मगर बड़ा अफसोस है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमान की पहचान क्या हो गई, मुसलमानों की शनाख्त क्या हो गई। कल मुसलमान पहचाना जाता था, अब मुसलमान दूर दूर से भी करीब करीब से पहचाना नहीं जाता है। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, कह लेने दिया जाए आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें जैसे रहना चाहिए था वैसे क्यों नहीं रहते हो, जैसी जिंदगी गुजारने का हुक्म तुझे इस्लाम ने दिया है वैसी जिंदगी फिर गुजारते क्यों नहीं हो। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो तो मुसलमान बनकर, सो तो मुसलमान बनकर, बैठो तो मुसलमान बनकर, जिंदगी गुजारो मुसलमान बनकर, किरदार ऐसा हो, किरदार तुम्हारा ऐसा हो जो मुसलमान बनकर। मुसलमानों आओ, आप मुसलमान को देखना चाहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं, तो आइए बड़ी तेजी से आपकी अदालत में हम बताना चाहते हैं मुसलमान किसको कहते हैं। जिसके सीने में अज़मत कुरान होता है, जिसके सीने में अज़मत कुरान होता है, अज़मत रसूल होता है, दुनिया उसी को निज़ामुद्दीन कहती है, दुनिया उसी को कुतुबुद्दीन कहती है, दुनिया उसी को शरफुद्दीन कहती है, दुनिया उसी को अलाउद्दीन कहती है, दुनिया उसी को जलालुद्दीन कहती है, दुनिया उसी को अजमेर का मोइनुद्दीन कहती है, दुनिया उसी को बगदाद का मोइनुद्दीन कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमा अहले सुन्नत। हम आपसे पूछ रहे हैं, अनकरीब आपके बीच चमनिस्ताने चिश्तियत का वो सिगफ्ता फूल आने वाला है, फातिमा का बेटा आने वाला है, फातिमा का लाल आने वाला है, आले नबी आने वाला है, आले रसूल आने वाला है, शहजादे हुसैन आने वाला है, जिसे हम और आप उर्फी ज़बान में हुजूर सैयद मसूद कलीमी कहते हैं। ऐ इस्लाम के शहजादे आओ, वो तो आ रहे हैं, आप उन्हें देखेंगे भी, वो आ रहे हैं, आप उन्हें पढ़ेंगे भी, वो आ रहे हैं, आप सुनेंगे भी, वो आ रहे हैं, आप पढ़ेंगे ही। दोस्तों मसूद कलीमी तो वो है, दोस्तों वो तो वो है जिनके बाप का भी जवाब नहीं है, उनके माँ का भी जवाब नहीं है, उनकी खाला का भी जवाब नहीं है, उनके खालू का जवाब नहीं है, उनकी औलाद का जवाब नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मसूद कलीमी तो वो है जिसका नाना लाजवाब है, जिसकी नानी लाजवाब है, जिसका बाबा लाजवाब है, जिसकी माँ लाजवाब है, जिसकी औलाद लाजवाब है, जिसका खानदान लाजवाब है, जिसका चलना लाजवाब है, जिसका बोलना लाजवाब है। आपके बीच वो आ रहा है जो लाजवाब आ रहा है, जिसका नाना लाजवाब, बाबा लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मसरूर मियां का दामन, फैजान कलीमी। आप सोचो जरा, आप मुसलमान बनते हैं और बनो तो हुजूर मसूद कलीमी जैसा मुसलमान क्यों नहीं बनते हो। हुजूर मसरूर
जैसा मुसलमान क्यों नहीं बनते हो, ख्वाजा गरीब नवाज जैसा मुसलमान क्यों नहीं बनते हो, महबूब इलाही जैसा मुसलमान क्यों नहीं बनते हो, अमीर खुशू जैसा मुसलमान क्यों नहीं बनते हो। मुसलमानों में बताना चाहता हूँ, आपने देखा है, आप मसरूर मियाँ को भी आपने देखा होगा, आप हुजूर मौसूद कलीमी को भी देखा होगा, आपने इन्हें देखा होगा और देखा होगा तो जरूर देखा होगा। ये चले तो इनका चलना बोले नबी नबी, ये बोले तो बोलना बोले नबी नबी, ये खाए तो खाना बोले नबी नबी, ये उठे तो इनका उठना बोले नबी नबी, ये बैठे तो इनका बैठना बोले नबी नबी, इनकी जिंदगी बोले नबी नबी, इनकी बंदगी बोले नबी नबी, इनकी खलवत बोले नबी नबी, इनकी जलवत बोले नबी नबी, ये सो जाए तो सोना बोले नबी नबी, ये रूठ जाए तो रूठना बोले नबी नबी, इनका नसरत बोले नबी नबी, रग रग बोले नबी नबी, और जिसका नसरत बोले नबी नबी, रग रग बोले नबी नबी, ऐसे मुसलमान को राज इलाहाबादी इलाहाबाद से मुबारकबाद देते हैं। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मौसूद कलीमी का जिस्म मालदा में है, दिल मदीने में। बेशक। मेरे दोस्तों गौर करो और हालात सामने हैं। आज अजान एक बार हो मस्जिद में, मुसलमान का पता नहीं, और डबल अजान दे दो, पूरी आबादी का इंसान लाठी लेकर मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचेगा। डबल क्यों अजान दिया? हक है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नमाज आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेगा कौन? रोज़ा आप नहीं रखेंगे तो रखेगा कौन? कुरान आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेगा कौन? दरूद आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेगा कौन? सलाम आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेगा कौन? माँ बाप की इज्जत आप न करेंगे तो करेगा कौन? उलमा की कद्र आप न करेंगे तो करेगा कौन? आप अपने बेटे को नायब रसूल नहीं बनाएंगे तो बनाएगा कौन? आप अपने बेटे को मेहमान रसूल न बनाएंगे तो बनेगा कौन? बेशक। आज मस्जिद के लिए सर कटाने के लिए मुसलमान तैयार है, मगर उसी मस्जिद में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। क्यों ऐसा है? आपने सोचा, कभी गौर किया? मस्जिद के लिए सर कटाना आसान है, सर झुकाना बहुत मुश्किल है। क्यों? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हूं। मुसलमानों और बिलखुसूस 18 साल नौजवान, आप हिंदुस्तान की तारीख को आप पढ़ें, हालात हिंदुस्तान देखें, हालात हिंदुस्तान देखें, मुश्किलाते मुसलमान को देखे कि मुसलमान कितना परेशान है। और उसकी परेशानी की वजह यही है कि हम इस्लाम पे चलना छोड़ दिया है, हम इस्लाम पर मरना छोड़ दिया है। हमें मुसलमान बन के जीना होगा, मुसलमान बन के मरना होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन नौजवानों से तो पूछो, बम्बे के आवारा, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे अरबाज खान हो, इनके नक्शे कदम पर हमारे बच्चे चलने के लिए तैयार है। और अपने आप को अगर ये पैंट पहने तो कहता है ये तेरे नाम है, ये शॉर्ट पहने तो कहता है तेरे नाम है, ये बाल बढ़ाए तो कहता है तेरे नाम है, हाथ में कंगन है तो कहता है तेरे नाम है। मुसलमानों, तू कैसा मुसलमान है जो बम्बे के आवारा के नाम अपना पैंट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, अपने हाथ का बाला कर दिया, बाल कर दिया। ऐ इस्लाम के शहजादों, आओ पूछो तो करबला वालों से, ऐ हुसैन आपकी जिंदगी किसके नाम है? आपकी बंदगी किसके नाम है? आपका बेटा किसके नाम है? आपकी औलाद किसके नाम है? तो करबला में हुसैन आपको बताते नजर आएंगे। हुसैन करबला पहुंचे और आपसे कहा, मौला हुसैन का आना करबला ये तेरे नाम है, अस्कर का कटाना ये तेरे नाम है, कासिम को कटा देना ये तेरे नाम है, अब्बास को कटा देना ये तेरे नाम है। मौला हुसैन का भी सजदा तेरे नाम है, हुसैन का बेटा तेरे नाम है, हुसैन का भतीजा तेरे नाम है, हुसैन का गुलाम तेरे नाम है, हुसैन का खानदान तेरे नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला। गौर करो,
तो सजदा खुदा के नाम करो तो, रोज़ा खुदा के नाम करो तो देखो, कलमा पढ़ो खुदा के नाम, माँ बाप की खिदमत करो खुदा के नाम, औलाद की खिदमत करो खुदा के नाम। करबला में रब हुसैन से कह रहा है, हुसैन बेटा मेरे नाम है, भतीजा मेरे नाम है, खानदान मेरे नाम है, करबलाना तेरे नाम है, सजदा देना मेरे नाम है, रुकू करना मेरे नाम है, जिंदगी मेरे, तुम्हारी जिंदगी मेरे नाम है, बंदगी मेरे नाम है। हुसैन ने कहा हाँ मौला, सजदा तेरे नाम है, जिंदगी तेरे नाम है, बंदगी तेरे नाम है, इबादत तेरे नाम है, रियाजत तेरे नाम है। तो परवरदिगार आलम का हुक्म सुनो, रब फरमाता हुसैन सजदा मेरे नाम, जिंदगी मेरे नाम, बंदगी तेरे नाम। तो हुसैन याद रख, जन्नत तेरे नाम, जन्नत के दरजात तेरे नाम, जन्नत के मालात तेरे नाम, जन्नत के बागात तेरे नाम, जन्नत के लिबास तेरे नाम, जन्नत का तख्त ताज तेरे नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुसलमानों में आपसे पूछ रहा हूं, गौर करो और सोचो जरा। मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूं। आज हमारे बच्चे जो बिगड़े हुए हैं, इन बच्चों का कसूर नहीं है। बच्चियां बिगड़ी है, इन बच्चियों का कसूर नहीं है। दोस्तों फिर कसूर किसका है? तो कसूर माँ बाप का है। अगर बाप अली का किरदार लेकर ज़िंदगी गुजारता है ना, और माँ कनीज़ फातिमा बनकर ज़िंदगी गुजारती है, तो दोस्तों उस बेटे का जवाब नहीं है। बड़ा अफसोस है मुसलमानों। आओ मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का शहनशाह है जिसको शहनशाह मैसूर कहा जाता है, और जो मशहूर मारूफ नाम है उस नाम को सुल्तान टिप्पू के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बादशाह वक्त है सुल्तान टिप्पू है, मैसूर का शहनशाह है, भारत का राजा भी है और भारत का महाराजा भी है। दोस्तों मगरिब का वक्त हुआ, कहने वालों ने कहा आज मगरिब की नमाज की इमामत वही करेगा जो साहिब तरतीब होगा। जब से बालिग हुआ है अब तक उसकी नमाज कदा नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अजान हो गई, तकबीर भी हो गई। ऐसा नहीं कि जामे मस्जिद में, मैसूर की जामे मस्जिद में इमाम भी मौजूद है, मुफ्ती भी मौजूद है, मुहद्दिस भी मौजूद है, मुफक्किर भी मौजूद है, ज़माने का अब्दाल भी मौजूद है, ज़माने का कुतुब भी मौजूद है, ज़माने का हाजी भी मौजूद है, ज़माने का मुजाहिद भी मौजूद है, ज़माने का काजी भी मौजूद है। तकबीर हो गई है, किसी की जुर्रत नहीं जो इमामत के मनसब पर जाके खड़ा हो जाए। आलिम अपने आप को देख रहा है, उसकी नमाज कज़ा है। कुतुब अपने आप को देख रहे हैं, कहा नमाज कज़ा है। मुफ्ती अपने आप को देखा, कहा मेरी नमाज कज़ा है। मगर ऐलान है मगरिब की नमाज वही पढ़ाएगा जो साहिब तरतीब होगा। मुसलमानों हैरत होगी आपको, मुल्क का बादशाह है, भारत उसके बागडोर में है, और आज भारत छोटा नजर आ रहा है। ये उस वक्त के सुल्तान टिप्पू है जो बांग्लादेश भी भारत में, पाकिस्तान भी भारत में, अफगानिस्तान भी भारत में, श्रीलंका भी भारत में, बेमिसाल मुल्क का शहनशाह सुल्तान टिप्पू देख रहा है। मिंबर खाली है, इमाम है, नमाज नहीं पढ़ा था। मुफ्ती आगे क्यों नहीं बढ़ता? मुहद्दिस आगे क्यों नहीं बढ़ता? कुतुब आगे क्यों नहीं बढ़ता? अब्दाल है, इमामत के मनसब पे खड़ा क्यों नहीं होता? दोस्तों मिंबर पे अगर इमामत के मनसब पे खड़ा हुआ तो मदरसे का तालिब इल्म नहीं था, मदरसे के मौलाना नहीं थे, किसी खानका का पीर नहीं था, माँ का तरबियत याफ्ता बेटा, हिंदुस्तान का बादशाह शहनशाह मैसूर सुल्तान टिप्पू इमामत के मनसब पे खड़ा होकर मगरिब की नमाज पढ़ाया। नौजवानों
ये हिंदुस्तान की तारीख है, तुम्हारा बादशाह साहिब तरतीब है जिसकी नमाज कज़ा न हुई और इमामत करके जब घर आए अम्मी से कहते कि अम्मी आज मैंने मगरिब की नमाज पढ़ाई। ऐ माँ बेटे की पेशानी को चूम लेती है, कहती है बेटा ये मेरा असर है। कहा अम्मी आपका असर कहाँ बेटा? कहा बेटा ये मेरा असर है। सुल्तान टीपू कहते अम्मी आपका कहा? कहा बेटा जब जब तुझे दूध पिलाती ना तो वजू करके तुझे दूध पिलाया करती, और जब तुझे सुला देती लोरियां देती तो दुनिया की बातें ना कहती बल्कि तुझे गोद में रख के दरूद पढ़ा करती, तुम्हें लोरियां देती और कुरान पढ़ा करती, और जब बेटा तू सोता तो मैं ज़बान हाल से कहती सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहंशाह मैसूर मुस्कुराया, कहा बेटा जब दूध पिलाकर तुझे सुला देती ना ख्वाब में तुम्हारा पैर किबला की तरफ हो जाता ना तो सोने की हालत में सुल्तान टिप्पू तेरे पैर को किबले से हटा देती। पता क्या चला वो माँ कैसी है? बचपन में बेटा सोने की हालत में अगर पैर काबे की तरफ चला जाए तो उस माँ को गवारा नहीं कि बच्चा जरूर है अभी से अदब करेगा तो काबे का ये पासवा बनेगा। सुभान अल्लाह। बेशक आज मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, माँ बहनों यहाँ मौजूद है, अगर हालात अगर बदलना चाहते हैं तो दोस्तों आज भी हालात बदल सकते हैं। शर्त है कि माँ कनीज़ फातिमा बन के ज़िंदगी गुजारे, बाप अली का किरदार लेके ज़िंदगी गुजारे, तो फिर मेरे दौर में जो दौर कल का था वो दौर आज भी है। और ये दौर ऐसा आ रहा है आपके चाहने से भी आप नमाज नहीं पढ़ पाइएगा। आप चाहेंगे नमाज पढ़ूं, आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप चाहेंगे कुरान पढ़ो, ये कुरान पढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप चाहेंगे हम जलसा कराओ, मैं जलसा करने नहीं दिया जाएगा। ये मौका है मुसलमानों, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ। और जब बंदा वजू करके घर से निकलता है तो घर से निकलता है तो रब के करीब होता है, क़याम करता है रब के करीब होता है, रुकू करता है रब के करीब होता है, जब बंदा सजदा करता है तो रब के करीब होता है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर आज माशरे में निगाह उठाओ, हालात आपके सामने है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 5 साला बच्चा है जिसका नाम बताहू है। बताहू मुसलमानों गौर करो, ये 5 साला बच्चा है। आज 5 साल के बच्चे को पाकी और नापाकी का तरीक़ा मालूम नहीं, कलमा उसे याद नहीं, पूरब किधर है पश्चिम किधर है भी मालूम नहीं, काबा किबला कहाँ ये भी मुझे उस बच्चे 5 साला बच्चे को मालूम नहीं। और हालात तो आपके सामने ऐसा है कि कानपुर की सरजमीन पे जुलूस मोहम्मदी के मौके पर आई लव मोहम्मद लिख दिया तो जानते हैं न जाने कितने मकान को गिरा दिया गया, दुकानें गिरती हुई नजर आई है। ऐ इस्लाम के शहजादे मैं कहना चाहता हूँ आई लव कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल पहले मेरी तकरीर उसी कानपुर आज़ाद मैदान में हो चुकी है। आई लव को देखने वाला देखे तो जरा, ये कोई जरूरी नहीं है अगर काबा को देखो तो आई लव कहो, माँ को देखो तो आई लव कहो, बाप को देखो तो आई लव कहो, भाई को देखो तो आई लव कहो, पीर को देखो आई लव कहो, कुरान को देखो आई लव कहो, माँ को देखो आई लव कहो, किसी नमाजी को देखो तो आई लव कहो, हाजी को देखो तो आई लव कहो, गाजी को देखो आई लव कहो, मुजाहिद को देखो आई लव कहो, सजदा करने वाले को देखो आई लव कहो, आलिम दीन को देखो तो आई लव कहो। आज ये 5 साला बच्चा है, आपने 5 साल के बच्चे को आपके घर में भी होगा, आपके माशरे में भी होगा और उसके अक्ल से भी आप वाकिफ होंगे। मगर 5 साला बच्चा है, माँ कहती बेटा खाना बनाना है, रोटी बनाना है, पड़ोसन से आग मांग के लाओ। ये 5 साला बच्चा है, बताओ घर से बाहर निकला, आग मांगने गया,
आग मांगते मांगते ताखीर हो गई। चंद घंटों के बाद बताहू घर आए। माँ पूछती है बेटा आग लाए? आग लेकर आए। आग बताहू कहते मेरी माँ गांव तो गांव है, पूरी दुनिया मैंने छान डाला मगर आग कहीं नहीं मिली। ये 5 साल बच्चा बोल रहा है माँ ये गांव की बात नहीं, मैं पूरी दुनिया को छान डाला मगर आग नहीं मिली। माँ इससे भी हैरत की बात यह है कि पूरी दुनिया छान डाला मगर आग नहीं मिली, तो मैं जहन्नम के करीब चला गया और दारोगे जहन्नम से कहा, चौकीदारे जहन्नम से कहा, दोज़ख के दारोगा से कहा, ऐ जहन्नम का दारोगा, ऐ जहन्नम का दारोगा, दोज़ख का चौकीदार, मैं तुझसे आग मांगने आया हूं, दे दो आग। बाप रे, तो जहन्नम का दारोगा क्या बोला? कहा बताहू जहन्नम का चौकीदार जरूर हूं, दोज़ख का दारोगा जरूर हूं, जहन्नम का पहरेदार जरूर हूं, मगर दोज़ख है मगर आग नहीं है, जहन्नम है आग नहीं है। अल्लाह लाए बताहू सुनो, ये जहन्नम है आग नहीं है, दोज़ख है आग नहीं है। सुनो आग होता तो देखा, सुनो आग नहीं है, जो जहन्नम में आएंगे वो आग लेकर आएंगे और जो आग लेकर आएगा उसी से आग का शोला भड़केगा। पता क्या चला अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारे अमाल अगर बुरे होंगे तो वही आग का शोला बनकर जहन्नम की वादियों में आग ही आग नजर आए। मगर आज जरूरत है इस बात की, मदरसा जामिया हुसैनिया कलीमिया सिराजुल उलूम के वसी सहन में और सालाना जलसे में आप बैठे हैं। दोस्तों आप यहाँ अपने बच्चे को दिया होगा, उस बच्चे को चलने नहीं आया होगा तब बच्चे का दाखिला हुआ होगा, बोलने नहीं आया होगा तब बच्चे का दाखिला लिया होगा, चलने में लड़खड़ाता रहा होगा तब दाखिला लिया होगा, नेटा पोटा लगा होगा तब उसका दाखिला लिया होगा, कलमा उसको याद नहीं है तब दाखिला लिया होगा। अल मुख्तसर कहना चाहता हूँ, वो बच्चा जब पढ़ने आया था तो बिल्कुल जाहिल बनकर आया था, वो चरवाहा बनकर आया था। दोस्त तो जाहिल बनकर आया था, चरवाहा बनकर आया था, वो किसी लायक नहीं था। मगर जब हुसैनिया में जामिया हुसैनिया और कलीमिया सिराजुल में आया और इसकी भट्टियों में, जब भट्टियों में जला है और जलने के बाद 3 हथियार तैयार हुआ है और वो तीनों हथियार ऐसा है जो अपने सीने में कुरान रख लिया है, कुरान की हिफाजत कर लिया है। अन करीब उलमा के हाथों से, पीरे तरीक़त के मुक़द्दस हाथों से उसके सर पर इमामा बांधा जाएगा। ऐ हुसैनिया के अरकानों और इससे प्यार और मोहब्बत करने वाले, ये आने वाला जाहिल आया था मगर मदरसा ने बनाकर जो भेजा है तो मुक्तदी बना के नहीं भेजा बल्कि आपका इमाम बनाकर भेजा है। और आज मुसलमानों, खाता पीता घराने का लड़का बहुत कम है जो मदरसे में पढ़ता है। मदरसे में कौन पढ़ता है? जिसका बाप रिक्शा चलाता है, जिसका बाप मजदूरी करता है, जिसका बाप ठेला चलाता है और मुख्तसर मजदूरी करके सलाहियत नहीं उस बच्चे को अलीगढ़ भेजना, सलाहियत नहीं उस बच्चे को जामिया मिल्लिया भेजना, सलाहियत उस बच्चे को नहीं जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर भेजना, सलाहियत नहीं उस बच्चे को जामिया उस्मानिया हैदराबाद भेजना। मुसलमानों आओ मैं बताना चाहता हूँ, ये गरीब घर का बच्चा मदरसे में पढ़ता है, ये झोपड़ी में रहने वाला, पलानी में रहने वाला, बाप रिक्शा और तांगा चलाने वाला, लकड़ी चीरने वाला, खेती और बाड़ी करने वाला,
ताला इसके पास वो सलाहियत नहीं है जो बच्चे को डॉक्टर बना सके, इंजीनियर बना सके, IAS IPS बना सके। मगर देखो रब का करम, देखो रब का करम देखो। रब कहता है ऐ मेरे बंदे झोपड़ी वाले, मजदूरी करने वाले, फिक्र मत करो। डॉक्टर न बना सका ना, इंजीनियर न बना सका, IAS IPS न बना सका, फिक्र मत करो। बेटे को तूने दीन पढ़ाया है ना, हाफिज कुरान बनाया है, जब इमामत करेगा तो तेरा बेटा इमाम होगा, इंजीनियर मुक्तदी होगा, डॉक्टर मुक्तदी होगा, लेक्चरर मुक्तदी होगा, प्रोफेसर मुक्तदी होगा, IAS मुक्तदी होगा, IPS मुक्तदी होगा। और याद रखो दुनिया में जितनी डिग्रियां हैं ये सब रिटायर हो जाएंगे। पहले मास्टर था अब नहीं है, दारोगा था अब नहीं है, SP था अब नहीं है, DM था अब नहीं है, DIG था अब नहीं है, प्रोफेसर था अब नहीं है। मगर जो अपने सीने में कुरान रखा है जमीन के ऊपर है तब भी हाफिज कुरान, और जमीन में है तब भी हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमा अहले सुन्नत, फैजान हुजूर मसरूर मिल्लत। दोस्तों ये मुबारकबाद है वो 3 बच्चे कि उस बाप से पूछो कि कितनी खुशी होगी, वो 3 बच्चे की माँ से पूछो उसको कितनी खुशी होगी। और ये 3 बच्चे जो हाफिज कुरान बने हैं सिर्फ उसी बच्चे की मेहनत नहीं है, उस बच्चे में हमारे मदरसा जामिया हुसैनिया कलीमिया सिराजुल-उलूम के असातिज़ा का भी हाथ है, तमाम मेंबरान का भी हाथ है। और आपकी मोहब्बत और आपकी तवज्जो से आज ये बच्चा हाफिज कुरान बना है। मेरे प्यारे दोस्तों गौर करो, अगर उस बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए अगर आपने एक रोटी आपने पेश किया है तो रोटी कल क़यामत के दिन काम आने वाली है। अगर आपने 1 लोटा पानी उस बच्चे को दिया है तो वो पानी आपका काम आने वाला है। आपने उस बच्चे के पढ़ने में पैसे का इंतज़ाम किया है, वो पैसा काम आने वाला है। आप उस बच्चे के पढ़ने में छत का काम किया है, वो छत काम आने वाला है कल क़यामत के दिन। याद रखो जिसने उस हाफिज कुरान को पढ़ाने में जिस एतबार से उसको काम आया है, मदद किया है, तो कल क़यामत के दिन उसका हक अल्लाह देगा, जन्नत अता करेगा। पानी पिलाने वाले को भी जन्नत अता करेगा, पढ़ाने वाले को भी, इंतज़ाम कराने वाले को भी अल्लाह इसका जज़ा देगा। और यही हाफिज़ कुरान कहेंगे मौला मेरे खिलाने वाला, मुझे पिलाने वाला, मुझे पढ़ाने वाला, मेरा इंतज़ाम करने वाले को मौला तू दे दिया है, फिर मुझे क्या दिया है। रब फरमाता है जन्नत के दरवाजे पे कदम रख और कुरान पढ़ता चला जा। और जब तू कुरान पढ़ता चला जा, अलिफ से शुरू करो और बे से शुरू करो, और जहां सीन पहुंचे, जहां से कुरान शुरू किया है और जहां तक कुरान पढ़ते चला जा, जहां खत्म हो जाए, शुरू से खत्म तक जन्नत तुम्हारी है। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा बस 1-2 मिनट और मैं आपका वक्त लेना चाहता हूं। जो टाइम हमें मिला है उस टाइम पर मैं आपकी खिदमत करने की सादत हासिल करूं और चलते चलते आखिरी गुफ्तगू आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप हैं हुजूर मसरूर कलीमी जो मेरे सर के ताज हैं, आँख के तारे हैं, मेरे मसीहा हैं, यहाँ भी काम आने वाले हैं, वहाँ भी काम आने वाले हैं। और उनके लगते जिगर जो हमारे बीच है, अल्लाह अल्लाह, जो फातिमतु ज़ोहरा का लाल है, जिसे हम कलीमी दुल्हा से भी जानते हैं, हम चिश्तिया दुल्हा से भी जानते हैं, हम जिन्हें फ़ख्र हिंदुस्तान से भी जानते हैं, शेख मशाइख के भी नाम से जानते हैं, वो हमारे कायद भी हैं, हमारे शेख भी हैं, हमारे रहबर भी हैं, हमारे पीर भी हैं, हमारे
दस्तगीर भी है हुजूर सैयद मसूद कलीमी साहब। दोस्तों पूरे भारत में मदरसों का जाल बिछ चुका है, जहां देखो तो दोस्तों मदरसा ही मदरसा है। बहुत कम भारत में पीर आपको मिलेंगे जो इस तरह से मदरसा का क़याम किया हो। मगर दोस्तों हजरत हुजूर मसूद कलीमी की अजमतों को सलाम करो। उनके बेटे हमारे और आपके बीच जलवागर है, ईमानी बैटरी चार्ज करने के लिए आए हैं। इन्होंने अपने बाबा के मिशन को आम करने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। चाहे ठंड का जमाना हो, गर्म का जमाना हो, बरसात का जमाना हो, हर मौसम में हुजूर मसूद कलीमी साहब दोस्तों मिशन कलीमी को बढ़ाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए 24 घंटा तक कोशिश करते हुए नजर आते। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बेशुमार मदरसे हैं, तकरीबन मैंने गिना है तो 55 मदारिस जो हमारे मुताले में है। कुछ उलमा बताते इससे भी ज़्यादा है। मैं आज के इजलास में ऐलान करना चाहता हूं, अगर हुजूर अपनी खानका में सुनते हो तो अपने गुलामों को भी ये पैगाम दे दे, मदारिस इस्लामिया का जाल पूरे भारत में फैला दिया है। दोस्तों हुजूर मसूद कलीमी अलैहिर्रहमा और रिजवान ने दोस्तों मदरसा का क़याम करके हमारे ईमान की हिफाजत किया है, मेरे बच्चे को बाइखलाक बनाया है, मेरी बच्चियों को बाइखलाक बनाया है। वो दीन से हम बहरे हो चुके थे, दीन के दूर हो चुके थे। मदारिस इस्लामिया का हमारे इलाके में किला बनाकर आज उसी किले से हाफिज कुरान बन रहा है, आलिम दीन बन रहा है, मुफ्ती बन रहा है, मुफक्किर बन रहा है, खतीब बन रहा है, नकीब बन रहा है, शायर बन रहा है। ये कारखाने कलीमिया से इस्लाम की फौज तैयार हो रही है। एक कहना चाहता हूँ, मदारिस इस्लामिया बहुत ज्यादा है। यहाँ के मालदा के गैर मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि तुम उठो और हजरत के कदमों में आकर कहो हुजूर मदरसे हैं, एक कॉलेज की जरूरत है, एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। अगर आपका ताउन साथ रहा तो यकीनन कलीमी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा ताकि आम गरीबों का इलाज हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अभी जरूरत है एक मेडिकल कॉलेज की, एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। अगर मेरी गुफ्तगू मेरे सरकार सुनते हो, मेरे कायद सुनते हो, मेरे रहबर सुनते हो, कलीमी दुल्हा सुनते हो, फातिमा का लाल सुन रहा है, तो दोस्तों मैं उस फातिमा के बेटे से अर्ज करूंगा हुजूर आप तो मदरसों का जाल फैला दिया है, जमीन पे मदरसे का जाल फैलाया है, पूरे भारत में इस्लामी किला है। अल्लाह अल्लाह, जरूरत इस बात की है, जरूरत आवाज दे, जरूरत इस बात की है कि एक मेडिकल कॉलेज मालदा की सरजमीन पे होना चाहिए। हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, कदम से कदम मिलाकर आवाज दो और हजरत तक जाने की कोशिश करो और हजरत से कहो हुजूर अरे रूह के इलाज का आपने इंतजाम कर दिया है, जिस्म के इलाज का इंतजाम हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। रूहानी मेडिकल कॉलेज तो है ही है, कटरा में रूहानी मेडिकल कॉलेज खुला है। जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है उर्स कलीमी में पहुंचकर ईमानी बैटरी भी चार्ज कर लेते हैं, रूह का इलाज भी हो जाता है। अब जिस्मानी इलाज के लिए एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। वाकई में मालदा के मुसलमान बहुत ही वफादार हैं, जानिसार हैं। दोस्तों इन वफादारी में और जानिसारी में साबित कर दो हुजूर रूहानी हॉस्पिटल तो खुला है, एक जिस्मानी मेडिकल कॉलेज यानी मेडिकल कॉलेज खुल जाए ताकि रूह का इलाज कटरा में हो, जिस्म का इलाज कलीमी हॉस्पिटल। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों चलते चलते एक बात अर्ज करूं, आप अपने बच्चों को आलिम बनाइए। अगर आलिम नहीं बनाते हैं, ये दौर बहुत नाजुक है,
डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर बाद में बनाओ, पहले बच्चे को दीन पढ़ाओ। इंजीनियर बाद में बनाओ, पहले दीन पढ़ाओ। प्रोफेसर बाद में बनाओ, पहले दीन पढ़ाओ। इंजीनियर बाद में बनाओ, पहले दीन पढ़ाओ। दीन की तालीम इतनी दे दो, अमेरिका में जाए तो ईमान की हिफाजत करता हुआ नजर आए, इटली में जाए तो ईमान की हिफाजत करता नजर आए, चाइना में जाए ईमान की हिफाजत करता नजर आए। हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर 2 रोटी कमाते हो ना तो 1 रोटी खाओ, 1 रोटी बच्चों की तालीम में लगा दो। जरूरत है तालीम। आज मुस्तकबिल की तहरीर को हुजूर मसरूर कलीमी अलैहिर्रहम और रिजवान ने देखा तो आज मदरसे से आज हाफिज निकल रहे हैं, आलिम निकल रहे हैं, कारी निकल रहे हैं, मुफ्ती निकल रहे हैं। ज़रूरत हमें आवाज़ दिया कि अब एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कलीमी दूल्हा अगर चाह ले तो खुदा की कसम कह रहा हूं आपसे, मेडिकल कॉलेज तैयार हो। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत खुश नसीब हो कि तुमने जो पीर को चुना है ना, जवाब नहीं है। दुनिया में जितने पीर हैं सबका एहतराम करो, और जिस पीर से तू बिक चुके हो ना, जिस पीर के हाथ पे अपना हाथ रख दिया है ना, खुदा की कसम सब पीर से अपने पीर को आला समझो, अफजल समझो। पीर से मोहब्बत करो, पीर से मोहब्बत करो, और तुम किसी दूसरे पीर तक पहुंचो। इतना उम्दा अखलाक जाहिर करो ताकि वो पीर भी समझे ये कलीमी है, और कलीमी कारखाने से ये तालीम मिली है कि सुनो ये एहतराम करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पीर तक जाओ, अदब उनका करो, एहतराम करो, ताकि उन्हें एहसास हो कि कलीमी मैखाने में पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, संभाला भी जाता है, और उसे मुकद्दस और पाकीज़ा इंसान बनाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने कलीमी, फैजाने कलीमी, फैजाने हुजूर मसरूर मिल्लत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलीमी मालदही में है। आपकी दुआ से मुल्क और बैरून मुल्क का सफर करता हूं, जहां जाता हूं कलीमी पाता हूं, और वाकई में जीता जागता कलीमी को मैंने ढाका में देखा है, बांग्लादेश की राजधानी में, चिटागांव में भी, और उन लोगों के भी आंखों में आंख डालकर कहा कि यहाँ भी एक कलीमी सेंटर खोलो, एक मिशन अपना हो, एक प्लेटफार्म अपना हो, एक कॉलेज अपना हो, एक मेडिकल कॉलेज अपना हो, ताकि खानका में रूह की भी इलाज हो, हॉस्पिटल में जिस्म का भी इलाज हो। आप आमादा हो जाइए और आवाज घर घर तक पहुंचाइए, और जमाने को बताइए दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आपने बिक गए अपना हाथ। दोस्तों बज़ाहिर तो सैयद मसूद कलीमी के हाथ पे अपना हाथ रखा है ना, बज़ाहिर हुजूर मसरूर मियाँ के हाथ पर आपने हाथ रखा है, ये हाथ तो इनका है, मगर इस हाथ से जो टच है दोस्तों, ये हाथ से जो टच है गरीब नवाज तक ये हाथ पहुँचा है, गरीब नवाज से ये हाथ गौसे आज़म तक पहुँचा है, गौसे आज़म से हाथ इमाम बाकर, इमाम जाफ़र, इमाम सादिक, ज़ैनुल आबिदीन तक पहुँचा है, ये हाथ अली अकबर तक पहुँचा है, ये हाथ कासिम तक पहुँचा है, ये हाथ हसन हुसैन तक पहुँचा है, ये हाथ मौलाए कायनात तक पहुंचा है, ये हाथ मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा। दोस्तों मैं अब गुफ्तगू का आखिरी, कुरान बे से शुरू है और सीन पे जाके खत्म है। बे को सीन में मिलाओगे तो क्या होगा? बस। आप कहेंगे बस? कुरान बे से शुरू और सीन पे ख़त्म, और बे को सीन में मिलाओ तो बस का बस। कुरान बस
और सीन को बे में मिलाओ तो क्या होगा? सब। बे से कुरान शुरू हुआ, सीन पे खत्म। बे को सीन में मिलाओ तो बस होगा, और सीन को बे में मिलाओगे तो सब हो। सब कुरान में है। हम आपसे गुजारिश करेंगे, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, बेटा को कुरान पढ़ाओ, बेटी को कुरान पढ़ाओ, भाई को कुरान पढ़ाओ। दोस्तों, आज इस्लाम के पीछे कौन नहीं है? इस्लाम के पीछे यहूदी है, ईसाई इस्लाम के पीछे है, यहूदी इस्लाम के पीछे है, नसरानी इस्लाम के पीछे है, बुद्धिस्ट इस्लाम के पीछे है, आहले हुनूद इस्लाम के पीछे है, सिख इस्लाम के पीछे है, अमेरिका इस्लाम के पीछे है, चाइना इस्लाम के पीछे है, इटली इस्लाम के पीछे है। पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे है। इसका मतलब है इस्लाम अनमोल है, तभी तो सब पीछे है। और जो पीछे रहता है और इस्लाम पलटता है तो कलमा पढ़ के उसे मुसलमान बनना हो। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे मेरे दोस्तों, गौर करो। माँ से भी मेरी गुजारिश है, कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारो। बाप से में मेरी गुजारिश है, अली का किरदार लेके जिंदगी गुजारो। और बड़ी तेजी से एक बात अर्ज करके गुजर जाऊं, माँ और बाप गौर करे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर बच्चे को आप दीन की तालीम देंगे और दुनिया की तालीम, तो दुनिया की तालीम देने के बाद आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर होगा ना, तो बाप आपके सामने जो बात करेगा तो डरेगा कि बेटा नाराज तो ना हो गया। और जब बेटा दीन पढ़ के आएगा तो वो डरेगा कि बाप से कैसे बात करूं, अगर बुलंद आवाज में बात करूं तो बाप नाराज तो ना हो जाएगा। दीन पढ़ने वाला बेटा बाप के सामने डरता है, और दुनिया पढ़ने वाला बेटा उसके सामने बाप डरता है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, आज माँ भी कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारे, बाप भी अली का किरदार बन के जिंदगी गुजारे। मुसलमानों, आओ शहनशाह बगदाद की तारीख में आपके सामने रखता हूँ। शहनशाह बगदाद के पास एकलौता बेटा है, एक बेटा है। वो चाहता है कि बहू ऐसी हो जो चले तो कनीज़े फातिमा का अक्ष नजर आए, बोले तो फातिमा का अक्ष नजर आए, सोए तो फातिमा का अक्ष नजर आए। पूरी जिंदगी उस बेटी का कनीज़े फातिमा हो जो मेरे घर बहू बनकर आए। बादशाह ने कहा एक बेटा है, बहू को कैसे ढूंढूं, कैसे लाऊं? ऐलान कर दिया बगदाद में कि जिसकी बेटी हाफिज़े कुरान है ना, अपनी छत पे चिराग जला ले, अपनी छत पर चिराग जला ले। और इसलिए जो चिराग जलाएगा, जिसकी बेटी हाफिज़े कुरान होगी, वो छत पे चिराग जलेगा। बादशाह ने कहा छत पे चिराग जलेगा, निशान लगा दिया जाएगा, सुबह उठकर मैं अपने बेटे का पैगाम उस घर तक पहुंच जाऊं। जब बादशाह रात में जब अपनी छत पे गया तो देखा बगदाद के तमाम छत पे चिराग जल रहा है। एक बहू की तलाश थी, बगदाद के तमाम छतों पे चिराग जल रहा है। बादशाह सजदे शुक्र हुआ, मौला एक बहू की तलाश थी ना, एक बेटा है ना, ये तो बगदाद में सबों के छतों पे चिराग जल रहा है। हर घर की बेटी हाफिज़े कुरान है, हर घर की बेटी क़ारिए कुरान है। बादशाह ने कहा एक बहू लेना है ना, बगदाद में सबके घर पे चिराग जल रहा है, हर घर में हाफिज़े कुरान है। बादशाह ने दूसरा ऐलान किया कि आज वही चिराग जलाएगा जिसकी बेटी आलमा हो, हदीस नबवी को पढ़ना जानती हो, पढ़ाना जानती। सूरज डूब गया, बादशाह छत पे पहुंचा तो 2/3 बगदाद के छतों पे चिराग जल रहा था। बादशाह बगदाद ने सोचा रब का करम है, पूरा बगदाद हाफिज़े कुरान है, और कम से कम बगदाद की बेटियां 2/3 आलमा तो है। पता क्या चला, जब माँ हाफिज़े कुरान हो और बेटा बाप आलिमे दीन हो तो याद रखो उसके गोद में खेलने वाला बेटा
कुतुबुद्दीन होगा, शरफुद्दीन होगा, और नहीं कुतुबुद्दीन होगा, गुलाम कुतुबुद्दीन होगा, गुलाम शरफुद्दीन होगा, गुलाम नजामुद्दीन होगा, गुलाम महीउद्दीन होगा, गुलाम बैनुद्दीन होगा, गुलाम कलीमी होगा, गुलाम मशहूर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मदरसे में पढ़ाने वाले माँ बाप से भी, ये उलमा जान रहे हैं, आपने अच्छी तरह से आपको मालूम है, आज हमारे यहाँ जैसा बच्चा आता है ना, हम मदरसे में उसका दाखिला ले लेते हैं। मगर याद रखो दोस्तों, आप इमाम अहमद बिन हंबल का नाम आपने सुना होगा, इमाम अहमद बिन हंबल का नाम सुना होगा। एक बच्चे का दाखिला के लिए उसके बाप आए, कहा हजरत मेरे बच्चे का दाखिला ले लीजिए। कहा आज आपके बेटे को हम ट्राई में रखता हूँ, दाखिला कल ले लिया जाएगा। अगर आपका बच्चा ट्राई में पास कर गया, इम्तिहान में पास कर गया, तो कल आपके बच्चे का दाखिला हो जाए। यह पढ़ाने वाले कौन है? इमाम अहमद बिन हंबल के पास वो बच्चा आ गया, बच्चे को एक कमरा दे दिया, खाना खिला दिया। इमाम अहमद बिन हंबल उस्ताद है, एक लोटा पानी उस बच्चे के कमरे में रख दिया। सुबह फजर के बाद गए तो देखा लोटे में पानी वैसे ही पड़ा है। इमाम अहमद बिन हंबल समझ गए, अगर ये लड़का उठकर वजू किया होता, तहज्जुद पढ़ा होता, तो लोटे में पानी नहीं होता। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा तुम्हारे बच्चे का दाखिला नहीं होगा, इस बच्चे का दाखिला नहीं होगा जो तहज्जुद नहीं पढ़ा है। मुसलमानों, कह लेना चाहिए उस जमाने का बाप कैसा होगा, उस जमाने की माँ कैसी होगी कि बाप भी तहज्जुद पढ़ता हो, माँ भी तहज्जुद पढ़ती हो, तभी तो बेटा दुनिया में आया है, तो तहज्जुद पढ़ने वाला आया है। दोस्तों, आपने उर्दू के कायदे में आपने पढ़ा होगा, अगर आप उर्दू का कायदा पढ़ा होगा, उस्ताद ने पढ़ाया होगा, तो एक लफ्ज है, उस लफ्ज का नाम है रब से डर। और उससे पहले क्या है? या रब दिल दे। आपने सोचा ये मुसन्निफ कितना हल्का है, 4 वरक की किताब उर्दू का कायदा लिख दिया है, कितना वजन उसमें डाला है। लिखा या रब दिल दे, मुसन्निफ एक लफ्ज लिखा या रब दिल दे। मुसन्निफ जमाने को कह रहा है, मौला अगर दिल दे तो अबू बकर जैसा दिल दे, उमर जैसा दिल दे, उस्मान जैसा दिल दे, अली जैसा दिल दे, हसन जैसा दिल दे, हुसैन जैसा दिल दे। और जिसको ऐसा दिल मिल गया, जमाने को पैगाम देगा। 10 तो 10 है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमानों, आओ, खुश नसीब है कि आप जिंदा हैं, तो आपके हाथ में दामने कलीमी है, उठेंगे भी तो आपके हाथ में दामने कलीमी होगा। सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जश्न कलीमी जिंदाबाद, हुजूर मसूद कलीमी पाइंदाबाद। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।